मंगल मूर्ताय नमः। ज्योतिष विज्ञान में आपका स्वागत है। दर्शकों, आजकल लोग अपने ग्रहों के दोषों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। हर व्यक्ति परेशान रहता है, उसका कारोबार नहीं चल रहा, उसकी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न सी हैं, घर की व्यवस्था छिन्न भिन्न सी है, घर में आपस में लोगों का मेल जोल नहीं रहता। इस प्रकार के ग्रह से संबंधित सभी दोषों को विश्लेषण किया जाता है। ये सारे विश्लेषण कुंडली के द्वारा होता है। कुंडली में 6 दोष बड़े खतरनाक दोष होते हैं। ज्योतिष विद्या में कई तरह के योग और कुंडली के दोषों की चर्चा की गई है, जिसमें कुछ दोष ऐसे हैं जिस पर बहुत ज्यादा ही चर्चा होती है और उसके निवारण पर जोर दिया जाता है। आप ऐसे दोषों को अपनी ही कुंडली में अपने स्वयं देखें। यदि ऐसी दोष मिलते हों तो उसे तुरंत उसका निवारण करवा लें। इस दोषों के कारण पूरी जीवन ही बर्बाद हो जाती है। इन दोषों में 6 खास दोष के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला काल सर्प दोष है, दूसरा मंगल दोष है, तीसरा पितृदोष है, चौथा गुरु चांडाल दोष है, पांचवा विष दोष कहलाता है और छठवां केंद्राधिपति दोष होता है। इन 6 दोषों में एक भी दोष अगर आपकी कुंडली में है तो उसे तुरंत शांति करवाएं, अन्यथा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप सब कुछ होते हुए भी केवल परेशान रहेंगे, साथ में धीरे धीरे वह नुकसान ही होता जाएगा। इसमें पहला काल सर्प दोष। जन्म के समय ग्रहों की दशा में जब राहु केतु आमने सामने होते हैं और राहु और केतु के बीच में या केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह आते हैं, उस समय को काल सर्प दोष कहते हैं। इस आधार पर काल सर्प दोष के राहु और केतु के बीच आने वाले ग्रहों के और सभी भावों को मिलाकर के 12 प्रकार के, और केतु और राहु के बीच में आने वाले सारे ग्रहों के योग से 12 प्रकार के, दोनों 12 और 12 मुख्य रूप से 24 प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें 12 के स्थान भेद से मिला देने पर 228 प्रकार के दोष मुख्य रूप से होते हैं। इनमें से कोई भी यदि दोष है तो उसकी शांति के लिए नाग बलि एक प्रयोग बताया गया है, एक कर्म बताया गया है, एक अनुष्ठान बताया गया है, जो मात्र 2 दिन में ही होता है। उसे निश्चय रूप से तुरंत करावें, तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा, अन्यथा पूरा जीवन ही परेशानियों से और विपत्तियों से भरा रहेगा। दूसरा दोष मंगल दोष, जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में से किसी भी एक स्थान पर है, यह दोष लग्न से भी होता है, चंद्रमा से भी होता है, तो मांगलिक दोष या मंगल दोष कहलाता है। दर्शकों, इसकी भी शांति तुरंत करा लेनी चाहिए। इसकी शांति के लिए यदि लड़की की कुंडली में है तो उसमें कुंभ पूजन, और लड़के की कुंडली में है तो अर्क पूजन का विधान विद्वानों के द्वारा बताया गया है। इसे तुरंत करा लें, जिसका प्रतिफल लाभ होगा, अन्यथा पूरा जीवन ही कलह और विकृतियों में बीतता चला जाएगा। हमेशा अशांत और परेशान रहेंगे। तीसरा दोष पितृदोष कहलाता है। कुंडली में 9वें घर में राहु, बुध, शुक्र यदि हो तो यह पितृदोष का लक्षण आता है। कुंडली के 10वें भाव में यदि गुरु है तो उस कुंडली को शापित मानी जाती है। गुरु का शापित होना पितृदोष का कारण बनता है। 7वें घर में गुरु होने पर आंशिक पितृदोष माना जाता है। लग्न में राहु है, ग्रहण दोष माना जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु केतु है तो भी ग्रहण दोष माना जाएगा। ये सारे पितृदोष के कारक हैं। चंद्र के साथ केतु और सूर्य के साथ राहु होने पर भी पितृदोष आता है। पंचम में राहु होने पर भी पितृदोष आता है। सूर्य और शनि पर राहु की दृष्टि या सूर्य शनि के साथ राहु होने पर भी पितृदोष आता है। यह स्थिति पितृ ऋण की मानी जाती है। इसमें आपको तुरंत ही अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में विधि पूर्वक पार्वण श्राद्ध करवाना चाहिए। एक विद्वान अच्छे उस श्राद्ध को जानने वाले व्यक्ति को बुला करके, चाहे तीर्थ में नहीं संभव है तो घर में ही पार्वण श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जिससे पितृदोष की शांति होती है, पितर प्रसन्न हो जाते हैं और सभी तरह से अभ्युदय होने लग जाता है। दर्शकों, कहा भी गया है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। यहाँ बाढ़े पूत पिता के धर्मे से तात्पर्य है कि लोगों का बरकत यानी वर्धन, आगे बढ़ना, सभी प्रकार का विकास होना, ये पितृधर्म यानी श्राद्ध करने से होता है। पितृधर्म माने श्राद्ध करना ही होता है। सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। दर्शकों, चौथा दोष जो बहुत खतरनाक और खराब होता है वो गुरु चांडाल दोष कहलाता है। कुंडली के किसी भी भाव में
बृहस्पति के साथ यदि राहु बैठा है या केतु बैठा है तो बृहस्पति के साथ राहु केतु की युति मुख्य रूप से गुरु चांडाल दोष बनाती है। कुंडली में यह दिखाई देते ही इसकी तुरंत शांति करानी चाहिए, अन्यथा जीवन भर व्यक्ति भाग्यशाली होकर के, राजयोग होकर के भी कुछ नहीं कर पाता, कोई उसे लाभ नहीं मिलता। दर्शकों, पांचवा दोष विष दोष है। विष दोष कुंडली में चंद्रमा और शनि किसी भी भाव में यदि इकट्ठे बैठे हों तो विष दोष बनता है। यह विष दोष जीवन भर व्यक्ति को विषाक्तता से ग्रस्त रखेगा। जैसे जहर का प्रभाव व्यक्ति को पीड़ित करता है, उसी तरह से जिसके कुंडली में है वह व्यक्ति पीड़ित रहेगा। इसलिए आप स्वयं देखिए, आपकी कुंडली में हो तो इसका तुरंत ही शांति करवाइए, जिससे आप इस दोष से मुक्त हो जाएंगे और आपके परिश्रम का फल आपके मन के अनुरूप मिलने लगेगा। अंतिम सबसे खतरनाक दोष केंद्राधिपति दोष होता है। इसमें केंद्र भाव यानी पहला घर, चौथा घर, सातवां और 10वां भाव होता है, इसे केंद्र कहते हैं। इसमें मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति पहले घर में, चौथे घर में, 7वें और 10वें भाव में हो, साथ ही धनु और मीन लग्न की कुंडली में बुध पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में हो तो ये केंद्राधिपति योग का निर्माण करते हैं। इस दोष के कारक बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा के कारण ये दोष बनता है। चंद्रमा से भी केंद्र में बृहस्पति, बुध, शुक्र और लग्न में भी बृहस्पति, बुध, शुक्र यदि केंद्रवर्ती हो तो इस दोष का निर्माण होता है। आप स्वयं अपनी कुंडली को देखें, उसमें यदि यह स्थिति हो तो तुरंत ही इस दोष की शांति कराएं, तभी जाकर के आप जो भी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उससे आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा जीवन भर आप अचूक परिश्रम, बहुत मेहनत करने पर भी आप उतना फल जितना चाहेंगे वो नहीं पाएंगे। दर्शकों, ये हमने आपको कुंडली के 6 सबसे खतरनाक दोषों के बारे में बतलाया। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बेल दबा लें, साथ ही लाइक और कमेंट करें। दूसरों के लिए भी वीडियो को फॉरवर्ड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ ले सकें। दर्शकों, आपको यदि कोई बात जाननी हो तो वो कमेंट में अपनी बात लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। हरिओम।